इंडिया अपनी समुद्र और डिफेंस कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ा रहा है। यह बिल्डअप अपने बड़े कोस्ट लाइन की रक्षा और अपने सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए है। इंडियन नेवी ने रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है। मॉडर्न वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट के साथ इंडिया इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और अपने नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया का 90% से ज़्यादा ट्रेड इंडियन ओशन से होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेवी की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। चाइना का राइस और इंडो पैसिफिक में बढ़ती कंपटीशन ने इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का एम अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करना और इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंडिया की मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करने और इंडो पैसिफिक रीजन में एक मोर असर्टिव रोल प्ले करने के डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करता है। इंडिया की मैरीटाइम एम्बिशंस के सेंटर में ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट है। ब्लू वाटर नेवी किसी भी देश की ग्लोबली पावर प्रोजेक्ट करने और डिस्टेंट वाटर्स में अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने की एबिलिटी को शो करता है। इंडियन ओशन के बीच में इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे एक नेचुरल एडवांटेज देती है। अपने ऑपरेशनल रीच को एनहांस करने के लिए इंडिया ने अपने कोस्ट लाइन और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पर नेवल बेसिस का नेटवर्क बनाया है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर करवार एशिया के सबसे बड़े नेवल बेसिस में से एक बन रहा है। ईस्टर्न सीबोर्ड पर विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को हाउस करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को रीजन में मैरीटाइम एक्टिविटी मॉनिटर करने में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं। ये बेसिस लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस और नेवल एसेट्स की डिप्लॉयमेंट के लिए वाइटल हब्स का काम करते हैं। इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट की डिवर्स फ्लीट पर टिकी हुई हैं। इंडियन नेवी का फ्लैगशिप INS विक्रमादित्य है, जो एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य MiG-29 के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे एयरक्राफ्ट की एक कॉम्प्लीमेंट कैरी कर सकता है। इंडिया की कैरियर कैपेबिलिटीज में INS विक्रांत, इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, भी शामिल है। 2022 में कमीशन्ड INS विक्रांत इंडिया का बात शिप बिल्डिंग प्रावेस का एविडेंस है। इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और पेट्रोल वेसल्स का एक पावरफुल फ्लीट ऑपरेट करती है। कोलकाता क्लास जैसे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स एडवांस सेंसर्स, वेपनरी और स्टेल्थ फीचर्स से इक्विप्ड हैं। डीजल, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर्ड दोनों तरह की सबमरीन्स अंडर वाटर एक्टिविटी मॉनिटर करने और मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करने की इंडिया की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करती हैं। इंडिया की नेवल पावर अपने वॉरशिप से आगे बढ़कर मिसाइल्स के एक फॉर्मिडेबल आर्सेनल तक जाती है। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको इंडिया और रशिया ने टुगेदर डेवलप किया है, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एविडेंस है। ब्राह्मोस एनिमी वॉरशिप्स, सबमरीन्स और लैंड बेस्ड टारगेट्स को इफेक्टिवली एंगेज कर सकता है। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का शिप लॉन्च्ड वेरिएंट धनुष इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को और एनहांस करता है। मैरीटाइम थ्रेट्स की इवॉल्विंग नेचर को समझकर इंडिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया का मल्टी लेयर्ड BMD सिस्टम इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स की इंक्रीजिंग थ्रेट को देखते हुए इंडिया के BMD सिस्टम का नेवल कंपोनेंट क्रूशल है। इंडिया के वॉरशिप्स को ऐसे थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स से इक्विप किया जा रहा है। इंडिया के नेवल एम्बिशन सिर्फ रीजनल डोमिनेंस तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनना चाहता है, जो वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन और उससे आगे अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा कर सके। यह एम्बिशन इंडिया की बढ़ती नेवल कैपेबिलिटीज और पार्टनरशिप्स के एक्सपैंडिंग नेटवर्क में रिफ्लेक्ट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की नेवल पावर से चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की कैपेबिलिटीज स्टेडली बढ़ रही हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में इंडिया की मेंबरशिप एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए उसकी कमिटमेंट को हाईलाइट करती है। क्वाड एंड डेमोक्रेसीज को मैरीटाइम कोऑपरेशन एनहांस करने और जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने का प्लेटफॉर्म देता है। अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने और इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर इंडिया का फोकस उसकी फ्यूचर मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को शेप देने में क्रूशल होगा। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी नेवी अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने और एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करने में और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी।